हेलो फ्रेंड, मिशन एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रीजनिंग से टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में आज मैं आपको 3 टाइप्स कराने वाला हूं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें से टाइप 1 रहेगा हमारा कैलेंडर। कैलेंडर कब दोबारा यूज कर सकते हैं, कैलेंडर का यूज कौन से सन में दोबारा किया जाएगा। टाइप 2 हमारा रहेगा कि अगर वो आपको कोई डेट देता है, उस दिन ये दिन रहता है, तो वो पूछेगा आपसे कि सेम इस डेट को कौन सा दिन रहेगा। और जो थर्ड हमारा जो टाइप रहेगा वो ये पूछे जाएगा कि कोई डेट दे दी जाएगी आपको और उसमें पूछेगा कि बताइए इस दिन कौन सा दिन था। तो चलिए हम कोई टाइम गवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहली टाइप से। जो हमसे पूछा गया है उसने कि 2001 में जो कैलेंडर है वो बताइए दोबारा कब यूज होगा, और जो 1934 में जो कैलेंडर यूज हुआ है वो दोबारा कब यूज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से 2001 से। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैलेंडर कब दोबारा यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा आप उस जो भी ईयर आपको गिवन है उसे नेक्स्ट 2 ईयर्स को देख लीजिए। उनको आप चाहे पेन लेके उसको लिख लीजिए उसी टाइम पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 2001 का उसने हमसे पूछा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2002 और 2003 सबसे पहले राइट डाउन करता हूं। अब मुझे चेक क्या करना होता है, इनमें से सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कि इनमें से लीप ईयर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में लीप ईयर आ रहा है या नहीं। अगर आपको लीप ईयर के बारे में नहीं पता है तो मैं उसको बता देता हूँ। लीप ईयर वो होता है जिसमें आपकी फरवरी 29 डेज की होती है। या आप ये ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये आपको ये पता करना है कि किस साल में 29 की है तो उसके लिए आप जो आपका सन रहता है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपका कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसका मतलब आपका जो वो साल है वो आपका लीप ईयर है, आपकी फरवरी 29 को। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हो लेकिन वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब ये रहता है कि वो आपका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हमें ये पता करना है कि 2001 का कैलेंडर कब मैं नेक्स्ट टाइम यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल फंडा ये है, आपको इसमें कुछ नहीं देखना, आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में लीप ईयर आता है या नहीं। अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में लीप ईयर आता है तो जो सन उसने हमें दिया है उसमें आप 11 ऐड कर देंगे। और अगर नहीं आता है नेक्स्ट 2 इयर्स में तो आप उस सन में जो पूछा हुआ है सिंपली 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि 2002 ये हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। हमें उससे कि जो साल है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को अगर उठाते हैं और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो 4 से भाग होगा या नहीं हो। तो 2 हमेशा उठाएंगे लास्ट का 2 डिजिट और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। दैट मीन ये लीप ईयर नहीं है। 2003 में 3 डिजिट है जो कि एक ओड नंबर है, ओड नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। जब कभी भी नेक्स्ट 2 ईयर कोई भी लीप ईयर नहीं होता है तो आप सिंपली उसमें 6 ऐड कर देंगे। तो 2001 में अगर मैं +6 ऐड करता हूं तो 2007। दोस्तों, जो ये कैलेंडर होगा 2001 उसको मैं 2007 में दोबारा यूज कर सकता हूं। जो 2007 होगा उसमें सेम यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा। अब उसने मुझसे पूछा 1934 में बताइए 1934 वाला कैलेंडर को मैं दोबारा कब से यूज कर सकता हूं। तो फ्रेंड, उसके लिए भी हमें सेम ट्रिक अपनानी है। 1935 लिखेंगे और 1936। तो हमें सिंपली चेक करना है कि इन दोनों में लीप ईयर आ रहा है या नहीं। अगर लीप ईयर आता है तो हम उसमें 11 ऐड कर देंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम 6 ऐड करेंगे। मैंने 1935 को देखा, ये लीप ईयर हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट की डिजिट ओड है, तो ये तो लीप ईयर है ही नहीं। मुझे ये देखना है लास्ट की 2 डिजिट इसकी उठाता हूं और मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जा रहा है। दैट मीन ये एक लीप ईयर है। जब भी हमें नेक्स्ट 2 ईयर में लीप ईयर मिल जाता है तो हम उसमें उठाएंगे और सिंपली 11 ऐड कर देंगे। तो जो दोस्तों 1945, इसमें जब मैंने 1934 में 11 ऐड किया, 1945 में जो हमारा साल रहा होगा सेम 1934 का कैलेंडर हम 1945 में भी यूज कर रहे थे, है ना फ्रेंड। हमारा जो सेकंड टाइप रहेगा उसमें हमें दिन का पता लगाना है, किसी डेट पे कौन सा दिन था। उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए
मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईयर का कोड। ईयर का कोड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये मंथ का कोड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 03361462505। ये क्या है? ये मंथ के कोड है। पर मंथ का एक कोड है। जैसे मैं बोलूं जनवरी के लिए मैंने 0 रखा है, फरवरी के लिए 3 रखा है, मार्च के लिए 3 और सो ऑन। ऐसे ही लास्ट में दिसंबर के लिए मैंने 5 रखा हुआ है। और ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये हमारे दिन है, सोमवार मंगल बुधवार। ये सिंपल जैसे मैंने शुरू किया है। एक अगर मेरा शेष, मेरा जो भी रिमाइंडर बचता है तो वो मेरा मंडे रहेगा, 2 आता है ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे रहेगा। ये हम सिंपली मानते हैं हम सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि हमारा जो दिन स्टार्ट होगा एक, वो स्टार्ट होगा सोमवार से। 0 आता है या 7, जो 7 आता नहीं, अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो वो 0 आएगा, दैट मीन हमारा संडे है वो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए उसने मुझसे पूछा है कि 11 फरवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। तो मेरा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो मैं सन देखूंगा। सन कौन सा है मेरा? 2017। जो मैंने यहाँ पे 206 लिखा हुआ है, 206 का मतलब यही है। अगर उसने मुझसे कोई 1800 सन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं सिंपली 2 ऐड कर दूंगा। अगर 1900 में पूछा हुआ है तो मैं सिंपली 0 ऐड करूंगा। अगर 2000 में कोई पूछा हुआ है तो मैं 6 ऐड करूंगा। यहाँ पे कितने में है? 2000 में। तो सबसे पहला स्टेप रहा 2000 के लिए जो 6 कोड था 6, ठीक है। उसके बाद मुझे सन कौन सा है? 2017। 2017 की लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। मैंने सिंपली 17 को उठा लिया। अब 17 को उठाने के बाद जो तीसरा स्टेप रहेगा, इस 17 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। ये चेक करना है कि लीप ईयर कितने रहे होंगे इसके अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना है? सिंपली इसको 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 17 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी बच सकता है, कुछ रिमाइंडर भी, लेकिन मुझे सिर्फ क्वेश्चन को लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा एक रिमाइंडर बचता है और क्वेश्चन यहाँ पे 4 बचता है, तो मुझे हमेशा 4 लेना है, कभी भी ये रिमाइंडर को नहीं लेना है। तो मेरा क्वेश्चन कितना आया? 4। जो फोर्थ स्टेप रहेगा मेरा, जो फरवरी, जो मैंने आपको बताया था कि ये कोड है, फरवरी के कोड क्या है? फरवरी का कोड है 3। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 जो डेट थी वो सिंपली मैंने उठाई और वो भी ऐड कर दिया। अब इन सबको मैं ऐड करूंगा। ये देखिए कितना आता है? 7 23 27 38 41। जब ये 41 आ गया, अब मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं। और जब इसको 7 से डिवाइड करूंगा, जो मेरा लास्ट फाइनल स्टेप है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 6। 6 को मैं अपना देखता हूँ मेरा दिन कौन सा पड़ता है। 6 को मेरा शनिवार पड़ता है। तो फ्रेंड जो मेरा 11 फरवरी 2017 को दिन पड़ने वाला है वो है शनिवार। मेरा जो दिन पड़ेगा 11 फरवरी को वो पड़ेगा 2017 को शनिवार। ये सिंपल था, आपको सिर्फ ये कोड आपको याद करना है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आप सिंपली इसको कैसे भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने इसको याद किया हुआ है 033 और लास्ट में 035, बीच में जो है ये 600 की टर्म में है दोनों, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। मैं इसी पे आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, उसको आप शायद और अच्छे से समझ पाए। अब उसने मुझसे पूछा है कि 1 फरवरी 1990 को कौन सा दिन पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि 1 फरवरी 1990 को क्या पड़ेगा। अब आप वही स्टेप्स दोबारा से फॉलो करेंगे। सिंपली मैंने देखा 1990 में जो मेरा ईयर कोड है वो है 0। तो पहला स्टेप मैंने 00 ऐड करना है। दूसरा स्टेप है 1990 की जो लास्ट 2 डिजिट रहेंगी उनको उठा के ऐड कर देना है। ये मेरा सेकंड स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप जब 90 रखा है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा और जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको लिख लूंगा। तो सिंपली मेरा थर्ड जो स्टेप रहेगा, जब मैं इसको 90 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है यहाँ पे 22, ठीक है 22। और जब फोर्थ मेरा स्टेप रहता है उसके बाद फरवरी के लिए जो मेरा कोड है वो भी मेरा फिर से 3 आएगा। उसके बाद मेरा जो फाइनल स्टेप होता है, जो डेट होती है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। अब इन सब को मैं
ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है यहाँ पे 6 116 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे देखना है कि मेरे पास रिमाइंडर कितना बचने वाला है। तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है वो बचता है मेरे पास 4 रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड, मेरे पास रिमाइंडर जो बचता है वो है हमारा 4, और हमारा 4 क्या था, हमारा 4 था थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। ये हमारा आंसर आ गया 4, थर्सडे हमारा आंसर। फ्रेंड, हमारी अगली टाइप रहेगी ये वाली। इसमें हमसे पूछा जाएगा कि इस डेट को ये दिन है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट जो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले होते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि भैया ये नॉर्मल ईयर क्या होता है और ये लीप ईयर क्या है। अगर नॉर्मल और लीप ईयर का आपको पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं नॉर्मल ईयर में क्या होता है। नॉर्मल जो साल रहता है, मान लीजिए ये कोई साल नॉर्मल है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉर्मल साल होता क्या है, नॉर्मल ईयर होता क्या है। उसमें जो हमारा आज 1 जनवरी है, सपोज कीजिए आज 1 जनवरी है, और जो नेक्स्ट ईयर की जनवरी आएगी वो एक दिन आगे आएगा। मतलब अगर इस साल सोमवार पड़ेगा नॉर्मल ईयर में तो अगले साल उसी डेट को 1 जनवरी को मंगलवार पड़ेगा, एक दिन आगे चले जाएंगे। अब अगर कोई लीप ईयर पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लीप ईयर वो होता है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, या फिर आपको पता हो कि इसका महीना है वो 29 का है, फरवरी महीना 29 तारीख का, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। या आप पूरे सन को 4 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आप इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर लीप ईयर है तो आपके 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में 2 दिन आगे। अगर आज सोमवार है 1 जनवरी को, तो जो अगर लीप ईयर हुआ ये, तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा सेम डेट को उस दिन 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए सोमवार था, मंडे था, तो अगले ईयर वहां पे वेडनेसडे होगा, ना कि ट्यूसडे। नॉर्मल ईयर में 1 दिन आगे जाएगा, लेकिन लीप ईयर के केस में 2 दिन आगे जाएगा। उसी बेस पे हम अभी इसको सोल्व करेंगे। देखिए उसने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि 1 जनवरी 2006 को मेरा संडे आता है। मुझसे पूछा है बताइए कि 1 जनवरी 2007 को क्या आएगा। सिंपल है, मुझे देखना सिर्फ क्या है कि ये 2006 क्या है, ये कोई लीप ईयर है या कोई सिंपल ईयर है। उसके पहचान, सबसे अच्छी पहचान यही कि लास्ट की 2 डिजिट उठाइए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं करता है तो नहीं, तो वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। अब मैंने इसको जब 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन वो एक नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब ये है 1 जनवरी 2006 से जब मैं 1 जनवरी 2007 पे जाने वाला हूं तो वहां पे मेरा 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। उसने मुझे दिया था संडे। फ्रेंड, उसने मुझे क्या बोला था 1 जनवरी 2006 को संडे। मैंने आपको बता दिया अगर नॉर्मल ईयर है 2006 तो एक उसी सेम डेट को 1 दिन आगे बढ़ता है। उसने सेम डेट 1 जनवरी 2007 को पूछा था, तो उस दिन मेरा 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे संडे रहा होगा तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये मेरा मंडे रहा होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ट्रिक्स, मेरे टिप्स आपको अच्छे लगते हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो तुरंत आप तक पहुंच सके, उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।